विजिट दैट सेंटर। आप घर पर नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता दें। तो यहाँ पर क्या करना है, सुबह सुबह सोकर उठने के बाद जब आप फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद एनीमा लेना है। एनीमा का हमेशा नियम होता है फ्रेश होने के बाद लेते हैं। आपकी ऐसे ही वो नहीं होता कि पॉटी निकालने के लिए, तो इमरजेंसी में पॉटी निकालने के लिए यूज़ होता है, अदरवाइज एनीमा हमेशा देते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हैं आप घर से एक बार फ्रेश होकर के आएंगे तब दोबारा यहाँ पर एनीमा दिया जाएगा, अदरवाइज जाते ही थोड़ा सा प्रेशर होगा तुरंत निकल जाएगा और बॉडी आपकी क्लीन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनीमा की वजह से आपकी बॉडी की क्लीनिंग हो जाए। तो पॉटी निकालने का रास्ता नहीं है, क्लीनिंग का तरीका है, मतलब कह सकते हैं ना शुद्धिकरण का, डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका है, शोधन का तरीका है। तो शोधन के लिए शोधन के तरीके को फॉलो करना पड़ता है। 200 चीज जाने के बाद एनीमा लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, अब आप ये काम करके आए, फिर आधे घंटे तक आप लोअर एब्डोमेन जो है यहाँ पर गीली पट्टी लगाएंगे, तो ये काम करना है। या आप 20 मिनट तक हिप बात कर सकते हो, तो गीली पट्टी की लपेट आप बड़े आराम से घर पर कर सकते हैं, बट एनीमा लेने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा सेंटर पर, या आपके घर पर कोई इतना हो जो प्रॉपरली एनीमा दे सके वो करिए। आपको वॉक जरूर करना है, एटलीस्ट तो सुबह शाम वॉक जरूर करिए। फिर शाम को हिप बाथ लीजिए, शाम को भी फिर से वॉक करिए, सारी चीज़ें। रात को कमर की गीली पट्टी लपेट करके पूरी रात रखना है, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि जल्दी जब ठीक होना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे काम होते हैं। साथ में यहाँ पर एक और बात बता रही हूँ, ऑरेंज कलर की जो बॉटल होती है, कांच की बॉटल होती है, और कांच की बॉटल पर जो ऊपर ढक्कन लगा होगा वो कोई प्लास्टिक है, स्टील का है या मेटल का ढक्कन नहीं होगा, तो लकड़ी की कॉर्क वाली जो बोतल होती है उसका ढक्कन होना चाहिए। और वाटर बनाने का तरीका ये होता है कि जो भी मान लो ये बॉटल है, उस बॉटल को हमेशा लकड़ी के स्टैंड पर रखते हैं, धूप में, मतलब लकड़ी पर रखते हैं, ऐसे कोई और चीज़ नहीं, जो ढक्कन भी होता है लकड़ी का होता है। तो ऑरेंज कलर की जो वाटर बॉटल होती है उसमें हॉट वाटर बनाएंगे, मतलब सूर्य के टाइम में रखेंगे, तो जब अच्छी धूप रहती है तो 2-3 दिन रखोगे तो बन जाता है। तो वो ऑरेंज वाटर की जो बॉटल रहेगी उसका पानी लेंगे 2 पार्ट, और जो आसमानी कलर की पानी की बॉटल दूसरी रहेगी उसमें बनाएंगे, उसका लेंगे 1 पार्ट। इन दोनों पानी को मिला दीजिए, और ये जो पानी मिला करके आप बनाएंगे इसकी 4 खुराक लेनी है। सुबह मतलब सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन भर में 4 बार 50-50 ग्राम ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। मतलब सुबह, दोपहर, शाम, रात, या आप 6-6 घंटे के अंतर पर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से 4 बार इस पानी को लेना है आपको, अगर आप चाहते हैं जल्दी ठीक होने के लिए। तो ये चीज़ तरीका है। साथ में क्या करना है, जितने प्राणायाम की एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी आपको करनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन जाएगा। जब अच्छे से ऑक्सीजन जाएगा तो, और साथ में इनहेलेशन एक्सहेलेशन के प्रॉपर तरीके से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। क्योंकि डायबिटीज़ क्या हो रहा है, एसिडिक बीमारी, मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ा है। तो जब आप प्रॉपर प्राणायाम करेंगे, प्रॉपर इनहेलेशन की एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रॉपर सांस की एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी सही रहेगा, मतलब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्योंकि ब्लड एसिडिक नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें करना है। ताजे आंवले को शहद के साथ यहाँ पर चाटने के लिए बोला, बट मैं इस चीज़ को नहीं रिकमेंड करूँगी। क्यों, आजकल मार्केट में जितना शहद है वो सारे में शुगर कंसंट्रेशन अलग से उन्होंने डाला होता है, द वे दे मैन्युफैक्चर्ड, उस हिसाब से शहद खराब आती है, तो इसलिए इस बात को मैं नहीं आपको बताऊँगी। जामुन की गुठली का चूर्ण 2 ग्राम आप डेली ले सकते हैं। उससे भी बढ़िया ट्रीटमेंट है कि जामुन की 4-4 जामुन की पत्तियाँ जो हैं वो आप हरी पत्तियाँ सुबह खा सकते हैं, सुबह और शाम आप जामुन की हरी पत्ती खा सकते हैं। लेकिन जामुन की हरी पत्ती खाने के लिए फिर से शर्त हो जाती है आपके आसपास जामुन हो जाए। जैसे मेरे सेंटर पर तो जामुन है, आप गमले में लगा सकते हैं, जब आप जामुन खाते हैं ना सीजन में छोड़ दो, आपके बड़े से गमले में अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। और वीक में 1 दिन जो है कंप्लीट फास्टिंग करेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। और मट्ठा कल्प जो होता है, तक्र कल्प जो होता है वो ले सकते हैं। तक्र कल्प का मतलब, अगर आप मैंने आज 50 ml लिया, कल 100 लूँगा, परसों 150 लूँगा, इस तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ाना होता है। एक तो ये तरीका रहता है, और या तो सीधे दिन भर सिर्फ मट्ठे पर रहते हैं, तो एक तरीका ये भी होता है। कई सारे तरीके होते हैं, एक वर्धन के क्रम वाला भी लेते हैं लोग, और एक होता है कि दिन भर हम सिर्फ उसी चीज़ पर रहेंगे, तो ये वाला तरीका कर सकते हैं। और 24 घंटे में ज़्यादा पानी नहीं पीना है, 1.5 से 2 लीटर के आसपास, या 1.5 लीटर, या उन्होंने यहाँ पर 8 गिलास पानी पिया है। लेकिन मैं अपने आयुर्वेद के कंसेप्ट को हमेशा कहती हूँ, जब प्यास लगेगा तो पानी पीना होता है। और वैसे भी आपको पता है, चाहे आपको जुकाम हुआ होता है, चाहे आपके मोटे हुए होते हैं, चाहे डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, तो मात्रा से कम पानी पीना होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ख्याल रखना होता है। तो जो लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं